फरीकैन के मुत्तफिक होने पर पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर फरीकैन रजामंद हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए हर वक्त तैयार है। ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान अहम सालिस बन गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि पाकिस्तान ईरान बहरान में सालिसी के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर ट्रंप से राबता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से बात की। पाकिस्तान इस वक्त अमरीका और ईरान के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान राबते का अहम जरिया बन गया। पाकिस्तान का किरदार मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकता है। खबर एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान जंग पर मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ करेंगे। अमरीकी वफ्द में स्टीव विटकोफ, जैरेड कुशनर शामिल होंगे। नायब अमरीकी सदर JD वेंस की भी मुज़ाकरात में शिरकत मुतवक्के। पाकिस्तान के साथ तुर्की और मिस्र की भी सालिसी की कोशिशें जारी। अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची से राबतों में जंग बंदी पर बातचीत। तीनों इस्लामी ममालिक की सालिसी के बायस मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा कर दिया। 25 रोज़ा ईरान जंग के बाद बड़ी पेशरफ्त। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान डील करना चाहता है। ईरान की आला लीडर से बात हुई है। ईरान में एटमी हथियार नहीं चाहते। 15 निकात में से ये एजेंडा सरे फहरिस्त है। अमरीका और ईरान कई निकात पर राजी हैं। अगर डील हो गई तो ईरान का अफजूदा यूरेनियम अमरीकी इस्तेमाल में लाएंगे। 2 रोज़ में ईरान के साथ अच्छी और तामीरी बातचीत हुई। मुतवक्की मुआहदा ईरान और खित्ते के लिए अच्छा आगाज साबित होगा। ईरान के साथ पूरा हफ्ता मुज़ाकरात जारी रहेंगे। विटकोफ और जैरेड कुशनर ने ईरान से मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। ईरान पर हमले मुलतवी रहने का इन्हसार बातचीत की कामयाबी पर होगा। इसराइल से बात हो गई, वो भी नई पेशरफ्त पर खुश है। नहीं जानता मुज्तबा खामनाई जिंदा हैं या नहीं। अमरीकी सदर ने ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया। कहा कि ईरानी पावर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 दिन के लिए हमले रोक दिए गए। अमरीकी सदर का मुस्तकबिल में आबने हॉर्मुज़ पर अमरीका और ईरान का मुश्तरका कंट्रोल होने का भी इशारा। ईरान ने अमरीकी सदर के साथ किसी भी मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ईरानी हुकूमत के मुताबिक वाशिंगटन के साथ बराह रास्त या किसी तीसरे फरीक के जरिए राबता नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का कहना है कि ट्रंप का ऐलान तेल की कीमतें कम करवाने के लिए था। ट्रंप ने हमलों के लिए मोहलत लेने की कोशिश की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई बोले कि इलाकाई ममालिक ने कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम किए। हमने वाज़ेह किया कशीदगी कम करने की दरख्वास्तें वाशिंगटन भेजी जाएं। जंग का आगाज़ हमने नहीं किया था। ईरानी पास ज़रानी इनकलाब ने भी अमरीका से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा कि ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप ईरानी इंतकामी कार्रवाई के खौफ से पीछे हट गए। ईरानी बिजली निज़ाम को निशाना बनाया गया तो हम भी बिजली के निज़ाम को निशाना बनाएंगे। किसी भी खतरे का जवाब उसी सतह पर दिया जाएगा। इसराइली बिजली घर समेत अमरीकी अड्डों को बिजली देने वाले पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने मुज़ाकरात की खबरों को फेक न्यूज़ करार दे दिया। दूसरी जानिब खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने ईरानी स्पीकर से मुलाकात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। तेहरान की जानिब से अमरीकी मुज़ाकराती तजवीज़ पर ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अमरीकी मुलाकात की तजवीज़ का जायजा ले रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान राबता। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर और अवाम को ईद उल फितर और नौरोज़ की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने जंग पर बहादुर ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इजहार किया। ईरान में जानों के ज़ियाब पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने खलीजी खित्ते में जारी खतरनाक सूरत हाल पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम हमसाय ममालिक के साथ
कशीदगी कम होनी चाहिए। मुज़ाकरात सिफारतकारी की तरफ वापसी ही मसाइल का हल है। इख्तलाफात को पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फरोग के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। ईरान की इजराइल और खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमलों की 78वीं लहर जारी। इजराइल, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और दीगर ममालिक में दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया। इजराइल में नेगेव, डिमोना, नहारिया और दीगर इलाकों में मिसाइल दाग दिए। इजरायली फौज का डिमोना की जानिब आने वाला मिसाइल तबाह करने का दावा। इजरायली शहर नेशर में ईरानी मिसाइल लगने से इमारत तबाह हो गई। एक शख्स जख्मी हुआ। यरूशलेम में भी जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। दूसरी जानिब सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि मशरिकी सूबे की जानिब दागे गए 4 ड्रोन मार गिराए गए। ईरान का बहरीन में भी मिसाइल से ताज़ा हमला। शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई। कुवैत में भी अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने इजरायली फौजी अड्डों को मलबे का ढेर बना दिया। हमलों में दर्जनों इजरायली फौजी कमांडर्स और आला अफसरान की हलाकत की इतला। इजराइल की अहम दिफाई तंसीबात को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लगने से शदीद नुकसान पहुंचा। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर तबाहकुन हमले जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में तेहरान धमाकों से लरज़ उठा। ईरान के शहर इस्फहान पर अमेरिकी और इजरायली हमले। गैस कंपनी के दफातर और गैस स्टेशन को शदीद नुकसान पहुंचा। बगदाद के जुनूब में ईरान की हामी इराकी मलेशिया के अड्डे पर फिजाई हमले में कमांडर समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। दूसरी जानिब इजराइल की बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फजाई बमबारी। जनूबी लबनान के शहर सैदा में एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। लबनानी हुकाम के मुताबिक इजरायली हमलों के बायस 11,60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके। जंग से अब तक 1,000 से ज्यादा शहरी शहीद और 2800 से ज्यादा जख्मी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी पर जोर दिया। दोनों ममालिक का बदलती सूरत हाल पर करीबी राबता बरकरार रखने का फैसला। इसहाक डार के तुर्किया और इराक के वज़ीर ख़ारजा से भी राबते। इसहाक डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से फोन पर अमरीकी सदर के ईरान पर हमले रोकने के मामले पर बातचीत की। इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन के साथ गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी नागुज़ीर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ओमान, जनूबी कोरिया, अज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से राबते। अब्बास अरागची ने अमरीकी और इजरायली हमलों के बाद सिक्योरिटी नताइज पर तबादला ख्याल किया। कहा कि आबन हॉर्मुज़ की गैर महफूज सूरत हाल अमरीकी और इजरायली गैर कानूनी हमलों का बराह रास्त नतीजा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से विफाकी वज़रा की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अली परवेज भुट्टो हाउस नोडेरो में सदर से मिले। मुलाकात में अमन व अमान, मुआशी सूरत हाल, तवानाई के शोबे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों और सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर खजाना और वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम ने मुआशी अशारियों और हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदर जरदारी ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बोझ कम रखा जाए। लाड़काना में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी अहदेदारों और कारकुनों ने भी मुलाकातें की।